इस वर्ष विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात की लोगों को जानकारी होने के कारण भी कि टोबैको और विशेषकर स्मोकिंग करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको 40 से 50% ज़्यादा रिस्क है। आज दुनिया में लाखों लोग इस बात का संकल्प लेने के लिए मन बना चुके हैं कि उनको तंबाकू का इस्तेमाल और धूम्रपान इसको छोड़ना है, इसकी आदत से परहेज़ करना है। और ये शायद सबको अब समझ में भी आ गया है कि तंबाकू का इस्तेमाल और सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि करने से शरीर का लगभग हर अंग उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खाली लंग्स, हार्ट या कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ही नहीं, अपितु शरीर के हर अंग के ऊपर किसी न किसी रूप में दुष्प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भारत में हर वर्ष लगभग 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख के करीब मौतें तंबाकू के सेवन के कारण, धूम्रपान के कारण होती हैं। इसको अगर एक दिन की डेथ्स के अंदर परिवर्तित किया जाए तो ये लगभग 3,500 डेथ्स पर डे में परिवर्तित होता है। ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। और फिर अगर हम इसके साथ साथ जब इस बात के अध्ययन को गौर करते हैं कि तंबाकू के सेवन के कारण, धूम्रपान करने के कारण जो बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के इलाज के कारण जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वह कितनी होती है, तो वो ध्यान में आता है कि जो स्टडीज़ हैं, और ये कुछ साल पहले की स्टडीज़ के आंकड़े हैं, हो सकता है वो आज के इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो 1.77 लाख करोड़ जो है यानी 1.77 लाख करोड़ की इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी वो लगभग जीडीपी का 1% है। ये कोई छोटी कॉस्ट नहीं है। यानी हम इकोनॉमी की दृष्टि से भी कितना नुकसान उठाते हैं और कितना बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्परिणाम के रूप में होता है, और कितने सारे लोगों को हम खोते हैं। ये सब हम सबके लिए बहुत कष्ट की बात है। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले वर्षों में जो अध्ययन हुए हैं खासकर भारत में, तो ये देखा गया है कि जो टोबैको यूज़र्स हैं उनकी संख्या के अंदर 6% की कमी आई है। 34.6% से लेकर अब वो 28.6% तक वो संख्या आई है जो लास्ट ऑन रिकॉर्ड स्टडी भारत के पास अवेलेबल है।